जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसमें मैं एक निर्णय आपको आज बताने वाला हूं जो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आपको पता है दोस्तों कि मैंने ये चैनल जब बनाया था तो जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती चल रही थी। उसी के टाइम पर इस भर्तियों की सारी अपडेट अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए लगातार जितने संघर्ष और प्रयास किए जा रहे थे, जबकि तब कोरोना काल था, फिर भी मैंने अभ्यर्थियों के साथ जुड़कर सारी की सारी अपडेट और क्या कैसे सारे प्रोसेस मैं शेयर कर रहा था। उसके बाद अभ्यर्थी मुझसे जुड़ते गए। उसके बाद कहीं पुलिस भर्ती तो कहीं यूपीएसआई भर्ती का मैं लगातार मुद्दा उठाता रहा हूँ। ये कोई स्टडी चैनल तो नहीं, लेकिन भर्तियों की अपडेट के लिए जितने भी अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हैं सबको ये खबर मैं पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। फाइनली दोस्तों, अभी ये यूपीएसआई का मुद्दा इतना ज़्यादा माहौल इसका गर्म है, और ये बात तो 100% तय है। भर्ती में धांधली का किस तरह से उजागर किया गया। तो सबसे पहले ट्विटर कैंपेन चलाया गया। ट्विटर कैंपेन को पुलिस भर्ती बोर्ड और उत्तर प्रदेश के आधिकारिक अकाउंट से उस चीज़ को मना किया गया और रोका गया। फिर उसके बाद सारी चीज़ें लगातार होती गई और अब ये चीज़ आ चुका है कि कोर्ट में निर्णय, मतलब कोर्ट का निर्णय आना 18 जुलाई को। उसके पहले अभ्यर्थियों ने राय बनाई 20 जून 2022 को लखनऊ में प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि धरना प्रदर्शन अभी आज की अपडेट ये है कि टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी, जो इंडियन आर्मी की 4 साल की नीति के आधार पर, मतलब 4 साल की प्रक्रिया, 4 साल के लिए आपको नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप 18 साल की उम्र में उसमें जाते हैं तो 22 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप दूसरी कोई नौकरी ढूंढिए या फिर आपको जो करना है करिए। मतलब 4 साल की ये, तो इस पर अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा विरोध जताया। उसके बाद हर जगह से, हर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश और बिहार, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी वहाँ के धर्मशाला में आए हुए हैं और वहाँ पे अभ्यर्थियों का एक अलग ही जमावड़ा वहाँ पे पीएम मोदी के पास पहुँचा। वहाँ पर पुलिस या फिर कोई भी तरह की फोर्स उन अभ्यर्थियों को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रही है। लेकिन फाइनली मैं आपको ये बताऊँ कि लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इन सारे स्टेट्स के अलावा मैं बात करूँ अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और चीफ मिनिस्टर हैं माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ। अब उसके बाद एक निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट से ये आया है कि आंदोलनकारी जो भी हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हिंदू मुस्लिम का बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे हैं कि किस तरह से जुमे के दिन से ये बहुत ही बड़ा एक आंदोलन जो कि कानपुर से शुरू हुआ और प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में तोड़फोड़ और तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद इन आंदोलनों में जो भी चिन्हित हुए हैं उन पर डायरेक्ट बाबा का बुलडोजर चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक रिट दाखिल की गई, जिसका निर्णय आज ही आ गया। और उस निर्णय में ये आया कि आंदोलनकारी जो भी ऐसी आपत्तिजनक या फिर ऐसी कोई चीज़ें या फिर वो आंदोलन को गलत तरीके से अगर करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आंदोलन करना, आवाज़ उठाना गलत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्वक, शांति ढंग से जिस तरह एक तरीका होता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि हम लखनऊ में ऐसा वैसा तमाम चीज़ें, लेकिन फाइनली अगर कुछ भी गाइड किया गया है इससे रिलेटेड तो वो इको गार्डन है। इको गार्डन में आके सारे अभ्यर्थियों को शांतिपूर्वक अपनी बात को रखना, उसके बाद सारी चीज़ें एक नियम के तहत सारी चीज़ें की जाने की पूरी प्रक्रियाएं। पहले भी पुलिस प्रशासन ने इस चीज़ को वो किया था जब ये प्रदर्शन शुरू में होना शुरू हुआ था। जब से अभ्यर्थी बैठे हैं, आज लगभग 2 महीने का अरसा गुजर रहा है, तो 2 महीने से लगभग अभ्यर्थी इको गार्डन में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर मीडिया जा रही है, वहाँ से सारी अपडेट निकल के आ रही है कि क्या आगे का प्रोसेस है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप और हम सब एक छात्र युवा संगठन है। अभी हम लोगों के आगे का कैरियर बहुत ही आगे क्या होने वाला है वो तो बात की बात है कि हम कब कामयाब होंगे। लेकिन अभी हमें बिल्कुल सोच समझ के किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि बहकावे का मतलब ये है वो जो बहकाएगा आपको वो आपसे बिल्कुल अलग होगा। तो आपको मैं एक अपील, आपसे ही मैं एक दरख्वास्त करता हूं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, उनसे एक अपील है कि किसी प्रकार के बहकावे में ना आए। और रही बात न्याय की, तो न्याय होगा, और न्याय पसंद और न्याय के पक्ष में हमेशा जो निर्णय करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो इस भर्ती में भी निर्णय लेंगे, लेकिन हमें शांतिपूर्वक और बिना किसी उथल पुथल के, बिना किसी के बहकावे में आए
हमें अपनी आवाज़ और अपनी बात को रखना है। इसीलिए दोस्तों मैं लगातार सारी वीडियो, सारी अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और एक शांति ढंग से सारी चीज़ें और सारी बातें आप तक पहुंचाता हूं और बताता हूं। तो यही चीज़ें मैं आगे भी चाहता हूं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं बिल्कुल शांति ढंग से इस बात को समझें और इसे अपने जहन में उतार लें। जो भी अपडेट होगी लगातार आप लोगों के साथ वैकेंसी पॉइंट चैनल जुड़ा है, आप अपना सहयोग हमें भी दें ताकि मैं जो भी अपडेट हो आप तक मैं पहुंचा सकूं। और देश भर की हालत बहुत ही ज़्यादा आप देख ही रहे हैं क्या है, तो इसलिए थोड़ा संयम बरतें और धैर्य रखें। सारी चीज़ें होंगी, सारे जो भी निर्णय लिए जाएंगे सबके पक्ष में लिए जाएंगे और कुछ भी अन्याय नहीं होने वाला। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।